आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर 7 क्लास 11th का बाइनोमियल थ्योरम। आज है 29 तारीख, 29 जून है आज। तो हमारे नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है बाइनोमियल थ्योरम। इससे पहले हम 6 चैप्टर कर चुके हैं। आप चाहें तो जाकर वीडियोस देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक से बताया गया, उसमें एनसीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज जैसे होते हैं उसी हिसाब से है। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है क्लास 11th की। कंप्लीट सिलेबस इसमें कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी। कोशिश क्या, पूरा अपना प्रयास चल रहा है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर, हमने पढ़ा a+b का होल क्यूब। लेकिन जैसे जैसे पावर बढ़ती है, जैसे 3 के बाद पावर बढ़ेगी तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ मान लो a+b की पावर 10 हो तो फिर दिक्कत आएगी, 12 हो तो दिक्कत आएगी। यानी अगर इस तरीके से पावर का जो हमारे पास ये दे रखा है इसका एक्सपेंशन करना हो ये वाले तरीके से ऐसे मल्टीप्लाई करके, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वो हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो कोई एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसकी मदद से हम इसको कर सकें। अगर आप 11th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक उठाकर देखेंगे, उसमें चैप्टर भूल रहा हूँ, चैप्टर कौन सा है पता नहीं, शायद पहले ही चैप्टर में अगर प्रदीप वगैरह की जो बुक आती हैं फिज़िक्स की क्लास 11th की मोटी मोटी सी, उसमें भी देखेंगे तो आप उसमें भी बाइनोमियल थ्योरम देखेंगे। आप जैसे फिज़िक्स में आगे बढ़ेंगे, जैसे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आता है, उसमें ग्रेविटी वाला जो पार्ट है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी है, जो उसकी वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है हाइट पर, डेप्थ पर, अर्थ के सरफेस पर, वो वाला टॉपिक पढ़ोगे, उसमें भी बाइनोमियल थ्योरम का जिक्र है। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है काफ़ी यूज़फुल है, फिज़िक्स में काफ़ी यूज़ होती है। ये बाइनोमियल थ्योरम आप बहुत जगह यूज़ करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये दे रखा है कि a+b की पावर 0 है, तो इसको क्या होगा कि कोई भी चीज़ हो उसकी पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, बशर्ते वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 की पावर 0 1 नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा हमने बताने की कोशिश की है, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर बात करेंगे कभी अगर मौका मिलेगा तो। a+b की पावर 0 है तो ये 1 होगा। अगर a+b की पावर 1 है तो वो a+b होगा। देखिए a+b की पावर अगर 2 है तो a² + b² + 2ab है, a² + 2ab + b² होगा। ऐसे ही बाकी के दो हैं। ये हमारे पास एक्सपेंशन हमने लिख रखे हैं, खोल रखा है, इनको मल्टीप्लाई किया। जैसे a+b का होल स्क्वायर है तो a+b × a+b करके ये चीज़ आती है। तो देखिए आप एक चीज़ देखोगे, अगर यहाँ पे पावर 0 है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, 1। वैल्यू 1 नहीं देखनी, नंबर ऑफ़ टर्म्स देखने हैं। और जैसे यहाँ पर पावर कितनी है, 1, तो नंबर ऑफ मतलब इंडेक्स कितनी है, 1, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने, 1 और 2 टर्म है। बीच में सम होता है तो टर्म अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, क्योंकि बीच में प्लस लग रहा है। जैसे यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई लग रहा है, इसमें भी मल्टीप्लाई है, b × b करेंगे तो b² बनेगा। तो पूरा एक मल्टीप्लाई के तरीके में है, तो ये पूरा एक टर्म है। तो ये तो आपको पता होंगी, बेसिक बात है, क्लास 11th में आ चुके हैं आप। तो ऐसे ही ये देखिए, ये इसमें 2 पावर है तो टर्म कितने हैं, 1 2 3। 3 पावर है तो 1 2 3 4 टर्म। 4 पावर है तो 1 2 3 4 5। यानी जितनी पावर होगी उसमें एक ऐड कर नंबर ऑफ़ टर्म्स आते हैं। ये बात हमको समझ में आ गई। तो अगर 5 पावर होगी, यहाँ पर 5 इंडेक्स होगी तो 6 टर्म होंगे, 6 होगी तो 7 इंडेक्स होंगे, 7 टर्म होंगे। एक बात तो ये। दूसरी मतलब यानी कि इंडेक्स +1 बराबर नंबर ऑफ़ टर्म्स, ये हमें समझ में आ गया। दूसरी क्या बात है, देखिए इसमें तो खैर दिख नहीं पाएगा आपको, इसमें देखिए गौर से। पहले a की पावर a² थी, यानी जो पावर यहाँ है, हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक जनरल बात पर पहुँचना है, इसलिए हम पैटर्न ढूंढ रहे हैं। जब भी हमें जनरल चीज़ पर पहुँचना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें लिख लें, उनमें पैटर्न ढूंढें और फिर एक जनरल बात लिख दें कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है इसमें। तो जैसे यहाँ पर पावर 2 है तो a का स्क्वायर कर दिया हमने, a का स्क्वायर कर दिया, तो यानी जितनी पावर यहाँ होगी, जितनी मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ होगी, उतनी a के ऊपर लग गई, पहले किसी भी टर्म पर लग गई, फिर एक घटी, यहाँ पर कितनी हो गई, एक रह गई। यहाँ पर तो एक भी a का टर्म नहीं है, तो a की पावर कितनी है, 0। तो पहले 2 थी, फिर एक रह गई, फिर 0 हो गई। ऐसे ही यहाँ पर b की पावर कितनी थी, 0। यहाँ b की पावर कितनी है, 1। यहाँ b की पावर कितनी है, 2। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पावर कितनी है, इंडेक्स कितनी है, 3। तो यहाँ a की पावर 3, b की 0। यहाँ पर a की 2, b की 1। यहाँ पर a की 1, b की 2।
यहाँ पर ए की 0 बी की 3, यानी ए की घटती जा रही है और बी की बढ़ती जा रही है, मतलब पहले टर्म की घटती जा रही है, बड़े दूसरे वाले टर्म की बढ़ती जा रही है। ऐसा उल्टा भी कर सकते हैं, आपको ज़रूरी थोड़ी आप इधर से पढ़ लो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। यानी बस एक बात याद रखनी है कि एक टर्म की घटती जाएगी पावर और एक टर्म की बढ़ती जाएगी। एक टर्म की बढ़ती, एक टर्म की घटती, एक टर्म की बढ़ती। अब देखो एक चीज़ और देखो कि जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल टर्म है, जैसे यहाँ पर इंडिविजुअल टर्म है, इसकी पावर कितनी, ए की 3 और बी की 0, तो 3 + 0 कितना हुआ 3। यहाँ पर ए की 2 है, बी की 1 है, तो 2 + 1 3। यहाँ पर ए की 1 है, बी की 2 है, 1 + 2 3। यहाँ पर बी की 3 है, ए की 0 है, 3 + 0 3। यानी हर इंडिविजुअल टर्म की जो इंडेक्स होगी वो वही रहेगी जो यहाँ पर एक्सपेंशन में थी। ऐसे यहाँ पर भी देख सकते हो 4 है, ये 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4, ये भी 4। ठीक, अब इसको जनरल को हमने एक तरीके से लिख लिया। अब देखो यहाँ हमने इंडेक्स लिखा, यहाँ पे हमने कोफिशिएंट लिखा। अब हमने एक दो बात तो यहाँ सीख ली कि पावर घटती जा रही है। दूसरी बात, इंडेक्स का सम हमेशा वही रहेगा जो ओरिजिनल में दे रखा है। दो बात। अब हमें इनके कोफिशिएंट भी तो पता होने चाहिए, जब भी तो हम लिख पाएंगे, क्योंकि इन दोनों वाली बातों से तो हमने ये चीज़ लिख लेंगे, a³ b, a² b², a b³ b4, 4 और 6 कहाँ से आएंगे वो ढूंढना अब बाकी है। तो हमने इंडेक्स लिख ली, 0 पर कितने, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर। 0 पर क्या है, अब हमने इधर कोफिशिएंट लिख लिए क्योंकि कोफिशिएंट ही चाहिए हमें। यहाँ पर क्या है 1, तो 1। यहाँ पर कोफिशिएंट लिख लिए, ए का कोफिशिएंट 1 है, बी का भी 1 है, तो 1 और 1। यहाँ पर 1 है ए का कोफिशिएंट, यहाँ पर इन दोनों का 2 है। कोफिशिएंट लिखने वेरिएबल्स के, यहाँ पर 1 है। ऐसे यहाँ पर देखोगे तो 1 3 3 1, 1 3 3 1। ऐसे यहाँ पर 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। ये वाला कैसे आया, यही हम जनरल टर्म से निकालने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ 1 था तो यहाँ 1 1 हो गया, यानी यही चीज़ रिपीट हो गई। अब देखो यहाँ पर 1 1 तो रहा, ये जैसे सेम 1 1 था, ये 1 1 रहा, यहाँ पर भी 1 1 रहा कोनों में, यहाँ पर भी 1 1 रहा, यहाँ पर भी 1 1 रहा। यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे छठे के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, सातवें के लिए भी 1 1 1 1। बीच की चीज़ें बदलेंगी। अब बीच की चीज़ कैसे आएगी, 1 + 1 2। अब अगले में देखोगे तो ये बन गया 1 + 2 3, 1 + 1 1 + 2 3, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 1 5। वो कैसे रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। पहला ये था, दूसरा ये होगा। अब मैं कैसे लिखूँगा, मुझे 1 1 तो चाहिए, ये दोनों जो 1 है, ये वाला 1, ये वाला 1, तो मैंने यहाँ 1 लिख लिया, एक 1 मैंने यहाँ लिख लिया। अब इन दोनों का सम 2, अगला टर्म आ गया। 0 के लिए ये था, 1 के लिए ये था, 2 के लिए हो गया। 3 के लिए क्या होगा, मैं फिर से ऐसे 1 1 लिख लूँगा, 1 लिख लिया मैंने, 1 लिख लिया। ठीक, अब इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 3, 1 3 3 1, ऐसे ही आ रहा है। ऐसे ही मैंने ये दोनों 1 1 लिख लिए, इन दोनों का सम 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। ऐसे इन दोनों का सम 5, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 5। तो ऐसे ही 5 वाली इंडेक्स, यानी अगर इससे देखें तो ए + बी का होल पावर 5 कैसे लिखी जाएगी। ए की पावर बढ़ाते जाओ तो ए की पहली 5 मैक्सिमम आएगी। कोफिशिएंट कितना है 1, ए का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ए की पावर 4 और बी की 1 बढ़ जाएगी, ए की घट गई, बी की आ गई, कोफिशिएंट 5। फिर कोफिशिएंट कितना है 10, तो 10, ए की 3 रह जाएगी, बी की 2, प्लस फिर से कोफिशिएंट कितना है 10, ए की 2, बी की 3, प्लस 5 कोफिशिएंट है तो ए की 1, बी की 4, फिर एक कोफिशिएंट यानी ए की 0 लिखना ही नहीं है, बी की 5। ये बन गया हमारे पास ये चीज़। तो ऐसे आप बना सकते हैं अगले। अब देखो आप इसको गौर से देखोगे तो ये एक ट्राइंगल सा बनना है, ना ट्राइंगल। आगे भी बनाते जाओगे तो ट्राइंगल ही होता जाएगा, यूँ खिंचता चला जाएगा ये। तो इसको कहते हैं पास्कल्स ट्राइंगल, क्योंकि ब्लेस पास्कल नाम के एक मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन।
उन्होंने दिया था, तो उस आधारित पे इसका नाम रख दिया। इसको मेरी प्रशस्त्रा भी कहते हैं, पिंगला द्वारा। पिंगला ने भी इसके बारे में कुछ बताया होगा। ये मैं आपको देता हूँ होमवर्क, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो, सर्च करो। आप बड़ी क्लास में आ गए हो, इसको सर्च करोगे तो थोड़ा जानने के बारे में पता चलेगा, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा आपको पता चलेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मेरी भी जानकारी बढ़ेगी। तो पहले आप इसको सर्च करके आना कि इसको ये वाली चीज़ क्यों कहते हैं। और ये भाई साहब, ये बहुत ग्रेट जो पर्सन है, ये कौन थे, इनके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप वीडियो देखकर कमेंट करके जाओगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब आप इनके बारे में बताओगे। मेरी इस वीडियो के बारे में बताओ मत बताओ कैसी लग रही है, पर इनके बारे में ज़रूर बता के जाना। अब देखिए, एक चीज़ आप देखोगे कि अगर इसको और लंबा करते जाओगे 12, 13, 14 टर्म के लिए, तो ये चीज़ लिखना भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसलिए हम यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशंस वाले का, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो जैसे NC0 NCN है, इसकी वैल्यू होती है 1, ये हमें पता है। तो देखिए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0C0, क्योंकि यहाँ 0 है इसलिए हमने 0C0 लिखा। यहाँ 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1C0। इस 1 के लिए भी हम लिख सकते हैं 1C1, क्योंकि NC0 NCN बराबर 1 होता है। तो यहाँ अगर 0 है तो भी वैल्यू 1 आएगी, यहाँ जो सेम यहाँ ऊपर है वही यहाँ है तो भी वैल्यू 1 आएगी। ऐसे ही 2 के लिए तो 2C0 2C1 2C2 लिख सकते हो। ऐसे 3C0 3C1 3C2 3C3। 4 के लिए 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। ऐसे ही A+B की पावर 7 के लिए, ये क्या चीज़ है, कोफिशिएंट है, ये इंडेक्स है। तो A की पावर बढ़ाते जाओ, B की घटाते जाओ, वही किया है मैंने। और ये आगे लगा लिया कोफिशिएंट, क्योंकि पावर 7 है तो 7C0 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 7C7। ये नीचे का एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, ऊपर का तो सेम ही रखा है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसके बाद हम कल देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम के प्रूफ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वाली बात को ज़रूर ध्यान रखना, ज़रूर कमेंट में मुझे बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।